इस्पात उद्योग के बाद में अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग, जिसको आप कॉटन टेक्सटाइल भी कहते हैं। अब देखिए, जो टेक्सटाइल अंग्रेजी शब्द है, टेक्सटाइल जो है वो इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है। ये लैटिन भाषा के टेक्सियर से बना है। टेक्सटाइल लैटिन भाषा के टेक्सियरे, याद रखना आप, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। टेक्सियरे से बना है, जिसका अर्थ होता है बुनना, वीविंग, जिसका अर्थ है बुनना, कपड़ा बुनना, ये है। तो ये तो उसकी शब्द उत्पत्ति हो गई। लैटिन भाषा के टेक्सियरे से टेक्सटाइल शब्द बना है, जिसका मतलब है बुनना। अब देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए या कपड़ा उद्योग जो भी है, उसके लिए कच्चा माल जो है वो रेशे है, जिसको आप फाइबर कहते हैं। कच्चा माल रेशे। अब रेशे दो प्रकार के हैं यहां पर, फाइबर जिसको आप बोलते हैं। एक है प्राकृतिक रेशे, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, प्राकृतिक रेशे। दूसरा है मानव निर्मित या कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से मिलते हैं, उसके अंदर देखो आप, कपास पता ही है, ऊन जानवरों से हमें प्राप्त होती है, फिर सिल्क, रेशम जिसको आप बोलते हैं, सिल्क, रेशम के बाद में पटसन, जूट, लिनन, पटसन, जूट, लिनन। एग्जाम में आता है कई बार, प्राकृतिक रेशों का उदाहरण दीजिए। कुछ होते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम, मैं यहां पर लिख देता हूं, मानव निर्मित रेशे, जिसके अंदर जो मानव ने बनाए हैं रासायनिक प्रक्रिया से, उससे भी कपड़ा बनता है। आप इसका नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, जैसे कि नायलॉन, फिर आपके पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयॉन, एक्रेलिक के बाद में रेयॉन, ये सारे, ये है कृत्रिम या मानव निर्मित, जो कि मानव ने बनाए। अगर हम भारत के अंदर इसकी बात करें तो भारत का कपड़ा शुरू से बहुत प्रसिद्ध रहा है। शुरू से उसकी जो प्रसिद्धि है वो विदेशों में, भारत में तो ठीक, विदेशों में वो अपनी बारीक बुनाई के लिए हाथ से बनाया तो बहुत अच्छा कपड़ा होता था वो, है ना। उसकी जो क्वालिटी है, चमकीला कलर था उसका, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री वाले चैप्टर में, बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक में। कुछ कपड़ों की किस्में, जैसे कि ढाका की मलमल। ढाका की मलमल आपको पता ही है, ढाका अभी बांग्लादेश की राजधानी है। छींट, मछलीपट्टनम, छींट का कपड़ा, मछली, ये भी हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है, आपको एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। उसके अलावा कालीकट में कैलिको, कैलिको कपड़ा, कालीकट केरल, कैलिको जो है वो है कालीकट। उसके बाद में जो सुनहरी जरी का काम होता है कपड़ों पर, जरी के अंदर वडोदरा, सूरत, बुरहानपुर, ये केंद्र है। सूरत, वडोदरा, बुरहानपुर। हम पढ़ रहे सूती वस्त्र उद्योग, पहले शब्द उत्पत्ति पढ़ी, उसके बाद में रेशे, रेशे दोनों प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की किस्में कपड़ों की, उसके प्रसिद्ध स्थान। अगर भारत में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की बात करें तो सफल, भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल, आपको मैंने हिस्ट्री में भी बताया था, वापिस बता रहा हूं, 1854, 1854 बंबई के अंदर, याद रखना, 1854 में बंबई में, 1854
बंबई में स्थापित हुई। स्थापित करने वाले हिस्ट्री में मैंने आपको नाम बताया था, कावसी डाबर नानाभाई। यहाँ पर वापस लिखने की जरूरत नहीं मुझे, आपने उसमें पढ़ रखा है हिस्ट्री वाला जो चैप्टर था। इसके पहले 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लेस्टर में, याद रखना, इसके पहले 1818 कलकत्ता के फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुई थी, लेकिन वो असफल थी, वो सफल नहीं हो पाई। ये याद रखना, कलकत्ता के फोर्ट ग्लेस्टर में 1818 के अंदर स्थापित हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। बंबई के अंदर वो सफल हुई क्योंकि देखिए बंबई की जो जलवायु थी वो थी कोष्ण आर्द्र जलवायु। मैं यहां लिखता हूं कोष्ण आर्द्र जलवायु। सबसे पहली बात, जो जलवायु सूती वस्त्रों के लिए ज्यादा जरूरत होती है, यहाँ पे कपास वगैरह पैदा हो सकता है वो, उसके अलावा बंबई जो है वो बंदरगाह था, तो मशीन आयात के लिए पत्तन बंदरगाह, मशीनों को जो विदेशों से, मशीनों के आयात है तो विदेशों से जो मंगवाना उसको आयात कहते हैं, उसके लिए पत्तन भी उपस्थित था, मतलब बंदरगाह, मशीनों के आयात हेतु पत्तन। दूसरा, उसके अलावा कच्चा माल, वहां पे कपास आराम से मिल सकता है, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक, लेबर बहुत ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा है। तो ये सारी जो फैक्ट्स है, ये सारे जो कारक हैं, प्रश्न आता है कि बंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग पनपने के मुख्य कारक, तो आपको ये 4 लिखने हैं। एक, कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीनों का आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक। अब बंबई के अलावा भी दूसरी जगह डेवलप हुए हैं सूती वस्त्र उद्योग। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि आर्द्रता को कृत्रिम रूप से आप उत्पन्न कर सकते हैं, कच्ची कपास शुद्ध होती है, वस्त्र के उत्पादन में उसका वजन घटता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरी चीजें हम बताएंगे, मैं यहां लिख देता हूं, प्रश्न ध्यान रखना। बंबई के अलावा भी दूसरे जो केंद्र हैं वो सूती वस्त्र उद्योग के विकसित हुए, क्या कारण थे? प्रश्न को वापस सुनना। मुंबई के अलावा दूसरी जगह सूती वस्त्र उद्योग उत्पन्न या फैलने के क्या कारण हैं? तो सबसे पहले आर्द्रता को आप कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि से। यहां पर पहला, आर्द्रता को कृत्रिम रूप से, मतलब मानव अपने प्रयासों से ऐसा माहौल पैदा कर सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये, आर्द्रता को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, कच्ची कपास है वो शुद्ध होती है, कहीं से भी हो, कच्ची कपास शुद्ध होती है। वस्त्र निर्माण जब होता है तो वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में इसका वजन घटता नहीं है। उत्पादन की जो प्रक्रिया है, वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया है, उसमें इसका वजन कम नहीं होता है। वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। और मुंबई और गुजरात के अलावा भी दूसरी जगह ये सूती वस्त्र उद्योग बहुत तेजी से पनपा। इसके बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई। मैं यहां लिख देता हूं, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, कलकत्ता, पानीपत, लुधियाना, अहमदाबाद, ये सारे वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण शहर हैं। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, लुधियाना, पानीपत, मुंबई, ये सारे। अब देखिए यहां पर बहुत सारा ऐसा आपको लग रहा है कि मिक्स हो रहा है, तो मैं आपको वापस
डिटेल में बता देता हूं। शुरू किया हमने सूती वस्त्र उद्योग, शुरुआत हुई लेटिन सब टेक्सचर से, जिसका अर्थ होता है बुनना। फिर वस्त्र उद्योग में कच्चा माल होते हैं रेशे। रेशे दो प्रकार के, प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसमें आप कपास, ऊन, सिल्क, पटसन, जूट और लिनन की लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा है मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे, जिसको मानव ने बनाया, उसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयन आदि। फिर भारत में कपड़े की कुछ किस्में उस समय, हालांकि ढाका अभी बाहर है, लेकिन शुरू से हम बात करें तो ढाका की मलमल बहुत प्रसिद्ध है, छीट मछलीपट्टनम की, कैलिको कालीकट और सुनहरी जरी का काम सूरत, वडोदरा और बुरहानपुर में। इसके बाद में कुछ फैक्ट्स दिए कि पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में जो सफल थी, मुंबई के अंदर कावसी डाबर नानाबाई द्वारा स्थापित की गई। इसके पहले कलकत्ता के फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुई थी, लेकिन वो असफल थी। फिर उसके बाद में यह कि मुंबई ऐसे डेवलप क्यों हुआ वस्त्र उद्योग में, तो 1, 2, 3, 4 बिंदु मैंने आपको बताए थे, इसको लिखना है। जलवायु है, मशीन के लिए बर्तन बंदरगाह है, कच्चे माल की उपलब्धता है, दक्ष श्रमिक है, मतलब मजदूर ज्यादा मिल जाते हैं, जनसंख्या ज्यादा है, लेबर का कोई इशू नहीं है। उसके बाद में यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा भी जो ये डेवलप हुआ उसके 3 कारक बताए थे, इसको आपको लिस्ट आउट करना है। फिर ये कुछ वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, सूची इनकी बनानी है। ये है सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत। अब हम पढ़ेंगे 2 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग, एक भारत में अहमदाबाद और एक जापान के अंदर ओसाका। देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सूती वस्त्र उद्योग में हम भारत में एक महत्वपूर्ण केंद्र अहमदाबाद की बात करेंगे। सबसे पहली बात कि अहमदाबाद जो है वो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। भारत में भी उसकी यही मतलब अहमदाबाद का वही महत्व है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, साबरमती तट पर, याद रखना साबरमती नदी तट पर। अहमदाबाद कौन सी नदी से कनेक्टेड है, तो साबरमती नदी तट पर स्थित। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के लिए कहा जाता है ना, गाना आता है। साबरमती, यहां पर अहमदाबाद में 1859 में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई, याद रखना। 1859 में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित अहमदाबाद के अंदर। अब अहमदाबाद में क्या क्या कंडीशंस हैं कि यहाँ पे जो है सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा डेवलप हुआ, वही कहानी जैसे हमने पिट्सबर्ग में पढ़ा था, लौह इस्पात उद्योग ज्यादा क्यों है, वैसे ही यहाँ पर कच्चा माल, कपास काफी होता है, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध। तो कपास, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध, सबसे पहली विशेषता, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और नदी साबरमती है तो आपको पता है पानी जल्दी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं पानी की। कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु, कताई व बुनाई हेतु आदर्श जलवायु अर्थात अच्छी जलवायु यहां पर मिल रही है। कताई व बुनाई के लिए अच्छी जलवायु यहां पर मिलती है अहमदाबाद में। इसके अलावा समतल और सपाट भूमि है। समतल व सपाट भूमि जो कारखाने स्थापित हो सकते हैं आराम से। सपाट भूमि जो कारखाने या मिल है, मैं यहां पर लिखूंगा मिलों के लिए उपयुक्त। मिल वही कारखाने, कपास की मिलें, कपड़े की मिलें लगती हैं, उसके लिए ये आवश्यक। हम पढ़ रहे हैं अहमदाबाद क्यों डेवलप हुआ, इसकी ये विशेषता इसलिए यहां पर लेबर आसानी से मिल जाती है, जनसंख्या ज्यादा है तो कुशल और अकुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। श्रम आसानी से मिल जाता है, कुशल व अकुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध। आगे चलते हैं कि अहमदाबाद में डेवलप क्यों हुआ। भारत का मैनचेस्टर, सड़कों और रेलों का जाल है, सड़कों और रेलों की कोई दिक्कत नहीं है, सड़कों व रेलों का जाल। और इसके अलावा
बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। कनेक्टिविटी भी खूब है, भारत के हर कोने से अहमदाबाद है ना रेल और हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी खूब है, सड़कें भी हैं, रेल भी है, हवाई यात्राएं भी हैं, खूब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाजार भी उपलब्ध है। तो सीधा सीधा प्रश्न आता है, अहमदाबाद क्यों डेवलप हुआ कपड़ा नगरी के रूप में? तो ये तो इसका फैक्ट है। 1859 में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है कताई बुनाई के लिए। आदर्श जलवायु, समतल और सपाट भूमि जिससे मिलें स्थापित हो सके। श्रमिक अच्छे मिल जाते हैं, कुशल और अकुशल, और सड़कें और रेलों का जाल, और बाजार भी आसानी से उपलब्ध है। ये आपको लिखना है। इसके बाद में हम विश्व में बात करते हैं तो जापान चलते हैं। एशिया का एक और राष्ट्र जापान, ओसाका, जिसको हम कहते हैं जापान का मैनचेस्टर। याद रखना, मैनचेस्टर या मैनचेस्टर कोई बात नहीं, जापान का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर, ओसाका, याद रखना। यहां पर भी हम ये विशेषताएं पढ़ेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा डेवलप किया हुआ। एक तो मैदानी क्षेत्र है जो मिलों के लिए उपयुक्त है। समतल सपाट भूमि, मैदानी क्षेत्र कारखाने उपलब्ध हुए, मैदानी क्षेत्र कपड़ा मिलों के लिए उपयुक्त। सबसे पहली जो विशेषता है, मैदानी क्षेत्र मिलों के उपयुक्त। दूसरा, कोष्ण आर्द्र जलवायु जो है यहाँ की कताई और बुनाई के लिए उपयुक्त है। कोष्ण आर्द्र जलवायु, कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए उपयुक्त। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी विशेषता, पानी यहां मिलता है योडो नदी से। एक और प्रश्न अच्छा बनता है, योडो नदी कहां स्थित है? जापान में। तो योडो नदी से पानी मिलता है। तो जल की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता योडो नदी से। फिर आगे बढ़ते हैं हम। कच्चा माल, जापान का ये ओसाका एक ऐसा शहर है जहां पे कच्चा माल पूरा आयात होता है, वो बंदरगाह की वजह से। पत्तन अर्थात बंदरगाह की वजह से कच्चा माल आयात होता है, पूरा आयात। ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन आता है। खुद का कपास का प्रोडक्शन नहीं है, सारा बाहर से लाना है। कहां से? मिस्र से। आपको पता है मिस्र की कपास बहुत अच्छी होती है। मिस्र है, भारत है, चीन, यूएसए से आयात होता है। आयात मतलब विदेशों से सामान मंगवाना। मिस्र, भारत, चीन, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां से कपास मंगवाते हैं ये लोग। अब यहां पर ये तो विशेषता है, लेकिन जापान आपको पता है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो दूसरे जो इंडस्ट्रीज है उसने इसकी जगह ले ली है, जैसे लोहा इस्पात है, मशीनरी है। दूसरे अन्य उद्योग, लोहा इस्पात, मशीनरी, फिर जहाजरानी मतलब पानी के जहाज, सीमेंट उद्योग, ये वो उद्योग है जिन्होंने अब इसकी जगह ले ली। दूसरे जो है ज्यादा डेवलप हो गए। ऑटोमोबाइल्स, कारें वगैरह ना, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, वे मीटर वगैरह होते हैं। ऑटोमोबाइल, फिर आपके विद्युत उपकरण, बिजली के जितने भी उपकरण हैं, ये दूसरे उद्योग यहां पे डेवलप हो गए। देखिए वापस देखिए, अहमदाबाद को मैंने बता दिया आपको, भारत का मैनचेस्टर। ओसाका जापान का मैनचेस्टर। मैदानी क्षेत्र की मिलों के लिए उपयुक्त जगह। यहाँ पे पहली विशेषता कोष्ण आर्द्र जलवायु, योडो नदी से पानी मिलता है, पत्तन की वजह से कपास आयात होता है मिस्र, भारत, चीन, यूएसए जैसे देशों से। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे उद्योग विकसित हो गए हैं, लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, सीमेंट, यह आपको लिस्ट बनानी है। इस तरह से ये सूती वस्त्र उद्योग का टॉपिक पूरा होता है और इसके साथ में ये चैप्टर भी समाप्त होता है। ज्योग्राफी का 5वां अध्याय उद्योग यहाँ पर पूरा होता है। काफी वीडियो बने इसके, चैप्टर लंबा है लेकिन आसान है।
सारे वीडियोस आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, इसके साथ वर्कशीट सॉल्व कीजिए। फिर भी यदि कोई समस्या आती है आपको, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या मैसेंजर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।